कभी नहीं सोचा था कि पाकिस्तान के हक में ट्वीट करूंगा। भारत भी पाकिस्तान का मुअत्तरफ हो चुका है। भारतीय लिखारी, भारतीय जो सहाफ़ी हैं वो भी पाकिस्तान के किरदार की तारीफ़ कर रहे हैं कि पाकिस्तान ने ही जंगबंदी करवाई है। और शुक्रिया पाकिस्तान इस वक्त सोशल मीडिया पर भी ट्रेंड बन चुका है और आलमी तंजीमें, आलमी इदारे और बड़ी अहम शख्सियात जो हैं वो पाकिस्तान का शुक्रिया अदा कर रही हैं। आपको बताएं कि ईरान, अमेरिका, इसराइल कशीदगी, पाकिस्तान ने भरपूर किरदार अदा किया। और अब तक की सूरत हाल क्या है? क्या जुम्मे को पाकिस्तान में अमरीकी नायब सदर आएंगे? और क्या स्पीकर जो ईरानी स्पीकर हैं कालीबाफ वो भी पाकिस्तान में आएंगे? इस हवाले से आज की वीडियो में हम बात करेंगे। और जो अब एक मुस्बत तब्दीली हुई है जंगबंदी और इसके असरात अब तक जो नुमायां तौर पर सामने आए हैं उस पर भी आज की वीडियो में बात करेंगे। वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। नए आने वाले नाज़रीन से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। दोस्तों, अमरीकी सदर की जानिब से जिस तरीके की धमकियां दी जा रही थी और जो लैंग्वेज यूज़ की जा रही थी वो इंतहाई समझ लें कि तशवीशनाक थी। जो आखिरी उन्होंने कहा था कि ईरान की तहज़ीब को ख़त्म कर दिया जाएगा और ये बहुत ही ख़तरनाक चीज़ थी। और इसके बाद क्या सराहियाँ की जा रही थी कि आया क्या अमेरिका एटम बम इस्तेमाल करने जा रहा है। और इसके बाद वाइट हाउस को भी ये कहना पड़ा कि नहीं, एटम बम के इस्तेमाल के हवाले से जो है वो गौर नहीं किया जा रहा। और आपको बताएं कि लेकिन अमरीकी सदर की बात पे यकीन करना भी एक समझ लें कि इस वक्त बड़ा एक मुश्किल हो चुका था कि जी कैसे किया जाए इन पर यकीन, क्योंकि बदलते हुए मौसम की तरह उनके बयानात भी बदल जाते हैं और उनका तर्ज अमल भी बदल जाता है। लेकिन बिलाखिर हमने देखा कि सूरत हाल ये बनी कि यही था कि ईरान की जानिब से भी साफ इनकार कर दिया गया था। पाकिस्तान के थ्रू अमेरिका तक पैगाम पहुंचा और अमेरिका का पैगाम पाकिस्तान के ही थ्रू ईरान तक पहुंच रहा था। लेकिन अमेरिका और ईरान दोनों नहीं मान रहे थे और ऐन मुमकिन था कि पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक सुबह 5 बजे एक बहुत बड़ा अमेरिका की जानिब से हमला किया जाता और ईरान के इंफ्रास्ट्रक्चर जिसमें पावर प्लांट भी शामिल थे और पुल भी शामिल थे, जो कि अमेरिकी सदर कह रहे थे बार बार कि हम अंधेरों में इनको ले जाएंगे और पत्थर के ज़माने में ले जाएंगे। तो फिर यही लग रहा था। लेकिन बिलाखिर वही बात आ जाती है कि शहबाज शरीफ और शहबाज चाचू ने काम किया। और आपको बताएं कि आर्मी चीफ भी मुसलसल राब्ते में रहे। आर्मी चीफ के राब्ते अमरीकी नायब सदर के साथ थे, जेडी वेंस के साथ थे और स्टीव विटकोफ जो कि खुसूसी नुमाइंदा हैं अमरीका की जानिब से, तो उनके साथ भी मुसलसल राब्ते थे। ईरानी क़यादत के साथ भी पाकिस्तान के राब्ते थे। और पाकिस्तान की जानिब से जो आखिरी अपील की गई जिसका जिक्र शहबाज शरीफ ने ट्वीट में भी किया कि दोनों फ़रीक़ैन से गुजारिश है कि 2 हफ्तों की जो है वो जंगबंदी की जाए और आबनाए हुर्मुज़ को भी 2 हफ्तों के लिए खोल दिया जाए। तो उन्होंने टैग किया अमरीकी सदर को और ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान को भी उन्होंने टैग किया। और इसका मुस्बत रद्द-ए-अमल ये आया कि ईरान और अमेरिका दोनों मान गए कि वो पाकिस्तान की तजवीज़ को कबूल करते हैं और आबनाए हुर्मुज़ को भी ईरान ने कहा है कि वो 2 हफ्तों के लिए खोल देगा। तो ये एक बहुत बड़ी तब्दीली है और इस तमाम तर तब्दीली का सेहरा कोई माने या ना माने पाकिस्तानी क़यादत पर जाता है, पाकिस्तान पर जाता है। ये किसी की हार हो या जीत हो या ना हो, लेकिन ये पाकिस्तान की जीत ज़रूर है। फ़रीक़ैन में से किसी की हार या जीत हो या ना हो उस पर तो बात की जा सकती है, लेकिन ये पाकिस्तान की जीत है, ये अमन की जीत है। और आपको बताएं कि ईरान मुसलसल कह रहा था कि वो आर्जी जंगबंदी के लिए किसी सूरत नहीं मानेगा। ईरान का मौक़िफ़ यही था कि वो मुकम्मल तौर पर जंग का खात्मा चाहता है और किसी मुआहदे तक पहुंचना चाहता है। लेकिन पाकिस्तान ने मनवा लिया है और ईरान की क़यादत से भी बात करके और अमेरिका से भी बात करके, और अब ये है कि 2 हफ्तों का टाइम मिल चुका है और जुम्मे को ऐन मुमकिन है कि इस्लामाबाद में मुज़ाकरात होंगे, बातचीत होगी। और ईरान की जानिब से भी ये इशारे मिले हैं कि वो उनकी क़यादत जो है वो पाकिस्तान आएगी। इस हवाले से आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए।